इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर, एनसीपी के चीफ बने रहेंगे शरद पवार। शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। पवार ने कहा कि कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर मैं अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूं, लेकिन मेरे बाद भी किसी को जिम्मेदारी तो संभालनी ही होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से थोड़ी देर पहले शरद पवार ने, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। 3 दिनों पहले ही शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। पार्टी में खलबली सी मच गई। अभी देखिए किस तरह से जश्न का माहौल है एनसीपी में, क्योंकि उनके नेता ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। एनसीपी के चीफ के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पार्टी में बहुत हंगामा हुआ, सभी कार्यकर्ता भावुक हो गए थे। आपने वो तस्वीरें भी देखी जब उनके कार्यकर्ता लगातार रो रहे थे। अंकुश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकुश, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का यही है कि शरद पवार ने जिस तरीके से 3 दिन पहले अपने इस्तीफे का ऐलान किया, अब आप इसे कोई स्टंट कहें या फिर जो भी उनके कदम थे, इससे उन्होंने क्या पाया, क्या खोया? जी, सबसे पहले आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा वाईबी सेंटर की, जहाँ पर अभी तमाम जो कार्यकर्ता मौजूद थे, और इसी कार्यकर्ताओं के दबाव के चलते, उनके प्रेम के चलते जो है शरद पवार ने अपना फैसला वापस लिया है। लगातार जो कार्यकर्ता है वो 3 दिन से यहाँ पर पहुँचे हुए थे और घोषणाबाजी कर रहे थे और इस बात की मांग कर रहे थे कि शरद पवार ने जिस तरीके से अपनी घोषणा की है इस्तीफे की, उसे वो लौटा दे। और जब ये घोषणा हो चुकी है कि शरद पवार पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे, तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जोश है, वो होश है, वो ठिकाना नहीं है और अभी भी कार्यकर्ता जटे हुए। क्या कहेंगे? पवार साहब ने इस्तीफा वापस ले लिया, क्या कहेंगे? क्या बोल रहे हो? पवार साहब ने इस्तीफा वापस ले लिया है, घोषणा की, वो अध्यक्ष पद पर रहेंगे, क्या कहेंगे? पवार साहब ने इस्तीफा वापस लिया है। आज बेहद खुशी का मौका है और हमारे लिए आज ये बोलते हैं कि मतलब अभी लफ्जों में बयान नहीं कर सकते हम हमारी खुशी। इतनी खुशी हो रही है हमको जो पवार साहब ने रिजाइन वापस लिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे कार्यकर्ता को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से वो नारेबाजी कर रहे हैं, शरद पवार के फेवर में नारेबाजी कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता पिछले 3 दिन से यशवंतराव चौहान सेंटर में और जो एनसीपी के ऑफिस में वहाँ पर डटे हुए थे, और आज जब शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया है तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब दूसरा कि शरद पवार ने क्या खोया, क्या पाया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 2 से 3 हफ्ते से अजित पवार एक केंद्र बने हुए थे, चर्चा के केंद्र बने हुए थे, और ऐसी खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से सत्ता संघर्ष देखने को मिले, क्योंकि सिंधे गुट का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में बीजेपी का प्लान भी रेडी था और कोशिश की जा रही थी कि अजित पवार को अपने खेमे में लेने की, और कुछ उसी तरीके की चर्चा और अजित पवार की बॉडी लैंग्वेज भी थी। लेकिन शरद पवार ने अपने इस्तीफे की घोषणा के बाद जो कह सकते हैं कि पूरे 3 दिन में जो चर्चा का केंद्र है वो पूरी तरह से शरद पवार बन गए थे। कार्यकर्ताओं की इमोशनल अपील शरद पवार के फेवर में आ चुकी थी। पूरी मीडिया का सेंटर केंद्र है, जो चर्चा है वो शरद पवार बन गए थे। ऐसे में जो पार्टी में हो सकता है कि जो फूट हो सकती थी, उसको शरद पवार ने रोक दिया है। तो एक तीर से कई सारे हम कह सकते हैं कि निशाने शरद पवार ने साधे हैं। पहली बात तो पर कतर दी है कि जो लोग सोच रहे थे कि पार्टी में फूट की जाए, जिस तरीके से हमने उद्धव ठाकरे की पार्टी में देखा था शिवसेना में, उसको उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। चर्चा के केंद्र में दोबारा से आ चुके हैं। पार्टी में एक नई जान उन्होंने फूंक दी है, कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश फूंक दिया है। तो कई सारे ऐसे बिंदु है जो शरद पवार ने पिछले 3 दिन के घटनाक्रम में हमने सारी चीजें देखी, इस्तीफे की घोषणा से लेकर, और फिर अभी कार्यकर्ताओं की घोषणाबाजी, एक कार्यकर्ता ने अपनी जान देने की भी कोशिश की, और अब शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। तो कई सारी चीजें जो है एक तीर से हमने कह सकते हैं कि शरद पवार ने साधी है। बिल्कुल अंकुश, मैं आपसे यही बोलने वाली थी कि कई कार्यकर्ता थे। आज सुबह भी हमने तस्वीरें देखी किस तरह से केरोसिन तेल अपने ऊपर छिड़क लिया था और रोते बिलखते भी, वो तस्वीरें भी हमने देखी, पूरे देश ने देखी। अब देखिए जश्न का माहौल है, जरा वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए कि कार्यकर्ता किस तरह से अभी खुशी में झूम रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिए अंकुश। जी बिल्कुल, कार्यकर्ता ही एक ऐसी चीज़ है जो इस पूरे घटनाक्रम में जो रोते बिलखते दिखाई दिए। लगातार जो है नारेबाजी की जा रही थी कार्यकर्ताओं द्वारा कि शरद पवार की हमें ज़रूरत है। ये पार्टी जो है वो शरद पवार के ही बदौलत खड़ी हुई है, और कई सारे जो कार्यकर्ता हैं वो शरद पवार को ही देखते हुए पार्टी में आए हुए हैं। भावनात्मक लगाव रहा है कार्यकर्ताओं का।